अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा पाकिस्तान का अब्बू है क्या? अभिषेक शर्मा क्या? अभिषेक शर्मा लगा के रखा हुआ है, किसी फिल्म का हीरो है यहां, किसी जो फिल्म का विलन है? अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा यूं चुटकियों में आउट करेंगे अभिषेक शर्मा को। जी हां, चुटकियों में आउट करेंगे। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर रहा है भाई, स्विंगिंग, इन स्विंगिंग, आउट स्विंगिंग। मोहम्मद आसिफ कहते हैं भाई अभिषेक शर्मा ही तो है, वो कौन सा कोई क्रिस गेल है, कोई डॉन ब्रैडमैन है भाई, वो कौन सा कितना को बड़ा जो कोई आपने बैट्समैन बना लिया है, वो कौन सा को विविन रिचर्डसन हमारी जान को बन गया, वो कौन सा जो ब्रायन लारा हमारी जान को बन गया। एक चुटकी में 3 बालों में पकड़ के जो है वो शहनशाह अफरीदी इसको आउट करेगा। और मैंने तरीका बता दिया है, क्या तरीका है वो जो वो आपको मैं बताऊंगा, जो मोहम्मद आसिफ ने बोला। वीडियो को लाइक शेयर जो वो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मोहब्बत रहेगी यार, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैंने अपनी आखिरी सांस तक आपसे ये वादा किया कि इंडिया इज द फेवरेट। पाकिस्तान बहुत कमजोर टीम, उसके बाद देखो बना बना के मार रहे हैं। और बाबर आजम को भी देखो, जब उनका पीएसएल स्टार्ट हुआ, एक एवरेज प्लेयर को कोहली के अगेंस्ट लगा दिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो राइडू के लेवल का प्लेयर भी नहीं है। एक स्पोर्ट्स यारी के बहुत खास व्यूअर आज सामने से चल के आए, जर्सी टेस्ट की डाल के भाई, वो देख के बहुत अच्छा लगा पहले तो। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट भाई, आज जो हो गया, मुश्किल में फंसे, इधर उधर हुआ, लेकिन परसों को लेकर भाई क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान को हरा देंगे? नहीं, पहले आज की बात करते हैं। हाँ जी। ये जरूरी था ऑनेस्टली। देखो, हम इंडिया के डाई हार्ड फैन हैं। अंबर सर का लड़का अपना अभिषेक शर्मा जब आउट हुआ ना, मैंने कहा अच्छा हुआ है, इसने जितना आज कंट्रीब्यूट करना था कर दिया। अब चाहिए था हमें संजू सैमसन का क्रीज पे आना, थोड़ा हार्दिक पांड्या भी कर जाता कुछ, या तिलक वर्मा ने अच्छी आउटिंग की, दुबे साहब तो थे ही नहीं आज। तो मिडिल ऑर्डर का टेस्ट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको पता है T20 इज अ गेम ऑफ जस्ट आई थिंक फ्यू ओवर्स। गेम मोमेंटम का कभी इधर कभी उधर। कभी मिस हिट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, रन आउट ही हो जाए बंदा, जैसे हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है। तो उसमें हमारे पास जो डेप्थ है ना, वो अच्छी है। बट प्रॉब्लम ये रही कि पहले दो ही इतना खतरनाक खेल रहे हैं कि पीछे वाले टेस्ट ही नहीं हुए थे। और पीछे वालों को जब मौका मिला भी कुछ कर नहीं पाए पिछले संडे पाकिस्तान के सामने। देखो, दो चीज़ें हैं। अब इस पूरे टूर्नामेंट का, मैं तो दुबई में 15 साल से मैच देख रहा हूँ, पावर प्ले के बाद बॉल की कंडीशन, आउटफील्ड स्लो है, तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाता है। इसीलिए उन ओपनर्स को भी इंडिया ने बोला कि मारो जाके, क्योंकि अगर वो चल पड़ेंगे 6-7 ओवर में, तो बीच के 3-4 ओवर जो होंगे ना, वो भरपाई हो जाती है। बट वन थिंग दैट, जो टूर्नामेंट में आने से पहले भी हमने कहा था कि इंडिया की बॉलिंग इस समय सबसे अमेजिंग है। चक्रवर्ती हो, अक्षर, चलो अभी बुमराह का कहाँ, लीग में नाम ही नहीं है वो लेवल से ऊपर है। कुलदीप यादव रीड नहीं होता भाई। तो हाँ, मुझे पूरी दुनिया को पता है, मुझे भी इंडिया पता है, इंडिया की टीम ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान से। बिल्कुल इंडिया की टीम ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये फाइनल है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं, मैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा, तो मैं अपने मुल्क के साथ ज्यादती करूंगा। भाई वो फाइनल में तो पहुंचे ना, चाहे जैसे मर्जी रोड होके पहुंचे हैं, बैटिंग कुछ नहीं चली, बॉलर्स ने पहुंचा दिया, दुआओं ने पहुंचा दिया, लेकिन हम फाइनल के अंदर हैं। जब हम फाइनल के अंदर आ गए हैं, एक स्टेप दूर है, तो हम ये बातें करें कि नहीं यार, इंडिया की टीम जिसको कहते हैं ना आज पाकिस्तान को हरा देगी, तो हम तो खुद ही अपने लड़कों का मोरल डाउन कर रहे हैं। जब वो फाइनल के अंदर आ गए, तो फिर आप भी तो जुनून रखो, जज्बा रखो, और कहो इंशाल्लाह आज पाकिस्तानी टीम जीतेगी। और मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह जीतेगी। हालांकि मुझे कोई जिसको कहते हैं रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कैसे पंजाबी में कहते हैं ये विंगा भी हो सकता है, पाकिस्तान टाइटल जीत भी सकता है। और इनको दरमियान में कहीं ना कहीं अंदर से इस बात का डर भी है। कल हमारी प्रैक्टिस थी पाकिस्तानी टीम की, तो ये प्रैक्टिस देखने के लिए इनके जर्नलिस्ट आए हुए थे। फिर मैंने थोड़ा इनके ट्विटर हैंडल जाके पढ़ने की कोशिश की, इनके टीवी चैनल्स देखने की कोशिश की कि ये किस घुमंड के अंदर हैं। भाईजान, घुमंड इनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ टूटा हुआ भी है, क्योंकि श्रीलंका ने इनको 200 के ऊपर 200 किया। हार्दिक की इंजरी को लेके इंडियन टीम परेशान भी है। फिर साहबजादा ने जो 50 स्कोर की, जो बुमराह को पाकिस्तान के खिलाफ 45 रन उस दिन पड़े थे। तो ऐसा भी नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है, उनको भी नहीं लगता कि वो आएंगे, चीर फाड़ेंगे, लताड़ेंगे और जीत के तो चले जाएंगे और हम जनाब मुंह देखते रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। दामत दिखा सकती है, लेकिन इंडिया स्टिल टू फेवरेट टू विन एशिया कप फाइनल। आज इंडिया बहुत फेवरेट है, आज इंडिया जीतेगी। आप बैट्समैन कंपैरिजन करके देख लें, बॉलर करके देख लें, कुछ भी। पाकिस्तान से मुझे इसी चीज से गालियां पड़ती हैं
कि अबे घंटे तू पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करता। अगर सपोर्ट करूं तो बाद में रोएगा कौन? मुझसे नहीं रोया जाता, मुझसे तीसरी दफा हार बर्दाश्त नहीं होगी मेरी जान। तो वीडियो को लाइक कर लेना मेरे इंडियन दोस्तों, जो है इंडियन क्रिकेट की तारीफ करता हूं क्योंकि वो इस काबिल है। सबसे पहली चीज, आज बहुत बड़ा फाइनल है, हर बंदा ये कह रहा है कि अभिषेक शर्मा को किस तरह आउट किया जाए, लेकिन मोहम्मद आसिफ कहते हैं बेटा वो कोई क्रिस गेल कोई नहीं है, बड़ी आसानी से अभिषेक शर्मा को आउट किया जा सकता है, सिर्फ 3 बॉलों में उसका खेल खत्म और वो जो है वो आउट और पवेलियन वापस, और ये जो है वो फाइनल पाकिस्तान का। अब क्या वो तरीका है? उन्होंने बोला हारिस रऊफ के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो आते ही जो है वो चार्ज करता है, अटैक करता है पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। मोहम्मद आसिफ ने बोला शाहीन ने क्या गलती की, और भाई आप नई बॉल से अगर उसे बाउंसर करवाओगे, ठीक है, उसे शॉर्ट बॉल करवाओगे और पहली बॉल के ऊपर अगर छक्का वो मारेगा तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इंडिया के पास। तो वो गलती की थी शाहीन ने। अब करना क्या है आपको? अभिषेक शर्मा स्क्वायर ऑफ द विकेट वो बहुत ज्यादा खेलता है, ठीक है, सबसे पहले आपने उसको रूम नहीं देना, आपने करना क्या है, उसको लेंथ बॉलें करवानी है, आपने उसको थोड़ी सी हार्ड लेंथ के ऊपर जो है वो बॉलें करवानी है, लेकिन वो स्टंप टू स्टंप हो। एक बॉल के ऊपर अगर आपको जो है वो हिट करता है दूसरी के ऊपर, लेकिन अमूमन तीसरी के ऊपर भी अगर कर गया तो चौथी के ऊपर वो अपनी विकेट जरूर देगा। और जहां जो है वो अगर आपको 2-3 बॉलों के वो बाउंड्रीज भी लगती हैं, छक्के भी लगते हैं, लेकिन उसकी अगर आपको विकेट मिल गई तो आप मैच में वापसी करेंगे और ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि एक बैटर जो कि बहुत फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में, उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। मोहम्मद आसिफ ने बोला प्लेयर जबरदस्त था, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं जिसे आउट नहीं किया जा सकता। यहां वो अगर चल गया तो वो 300 ही करके रुकेगा पाकिस्तान के खिलाफ, आउट होगा। उसको आप लेंथ बॉल डालो, थोड़ी सी जो वो एक आउट स्विंग भी ट्राई करो। शेन को बोला कि आप जो एक स्लिप लगा के रखो, थोड़ी सी आउट स्विंग करो और हार्ड लेंथ के ऊपर करो, ताकि उसको पता हो कि अगर मेरी जो ड्राइव या इस तरह का सीन मिस हुआ तो स्लिप में भी मेरा क्या जा सकता है। जब उसके दिमाग में ये चीज चलेगी स्लिप वाली, तो भाई साहब वो वहां डबल माइंडेड होगा और अपनी विकेट आपको जो है बड़ी आसानी से देगा, और 3-4 बॉलों में जो वो अभिषेक शर्मा का खेल खत्म, वो आउट हो जाएगा और इस तरह पाकिस्तान मैच में वापसी करेगा। ये कहते हैं भाई तरीका है जो मैंने शाहीन अफरीदी को बता दिया है, ठीक हो गया। तो टेंशन नहीं लेनी, मैच आज जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान मीडिया में तो बहुत शोर मचा हुआ है कि मैच पाकिस्तान का है, लेकिन यार व्हाट इफ कि अगर जो है वो अभिषेक शर्मा इस प्लान के ऊपर भी जो पाकिस्तानी बॉलर को फ्लॉप कर गया, यानी कि इससे भी अगर आउट हुआ तो फिर क्या होगा? फिर तबाही होगी भाई क्रिकेट में, और आज जो फिर अभिषेक शर्मा सो ही करेगा, फिर हमें बचा कोई नहीं सकता। तो लेट्स सी देखे क्या होगा क्या नहीं। ये था एक तरीका जो मोहम्मद आसिफ ने बताया आज अभिषेक को आउट करने का, तो मैंने सोचा मैं आपको फौरन बता दूं। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। पता नहीं आज क्या होगा यार, कितना को हमारा गट्टा बजेगा, क्या होगा, मैं तो टेंशन ले रहा हूं भाई। अल्लाह हाफिज। या जैसे कहते हैं ना कि टॉस कंडीशंस, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, इंडिया 160 रन बना के कोई टीम चेंज नहीं कर सकती। आपने सर पूरी टीम प्लेइंग 11 डिस्कस कर दी, एक नाम आपने भी नहीं लिया और वही नाम दिक्कत है अभी, सूर्य कुमार यादव। इंटरनेशनल क्रिकेट रन नहीं आ रहे हैं, तो आपके कप्तान वैसे तो हमारे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सूर्य की फॉर्म क्या आपके माइंड में लगता है कि कोई दिक्कत हो सकती है? बिकॉज कैप्टन जब रन बनाते हैं तो पूरी टीम में कॉन्फिडेंस आता है। सर सूर्य का देखो, एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। मैं हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, हम वो बंदे हैं जो बंदे को एटीट्यूड देख के हायर करते हैं, ट्रेन उसको किया जा सकता है। उसका पहले दिन से ही देख लो, ये छोटी मोटी टूर्नामेंट नहीं है। मैं जम्मू से हूँ बाय द वे, मेरा घर बॉर्डर पे है। जो 3 महीने पहले जो चीज़ें हुई हैं ना कहीं जो ये लोग बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे थे ना, वो भी सही थे। बहुत हुआ है दोनों साइड से। सूर्य कुमार ने जिस एलिगेंस से एक इंडियन कैप्टन होने के नाते हर चीज़ें मनूवर की हैं, चाहे वो हाथ मिलाने वाली डिबेट हो, उसको इनकाउंटर किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या बाद में पाकिस्तान को बताना कि भाई राइवलरी है ही नहीं है, तो उस बंदे ने लीड फ्रॉम द फ्रंट। कई बार लीडर क्या होता है कि भाई तुम करो मैं खड़ा हूँ, उसका सहारा बहुत होता है। अगर आज अभिषेक, गिल, तिलक वर्मा को याद है कि एक बार सूर्य यादव ने प्रमोट करके 3रे नंबर पे उसने सेंचुरीज बना दी थी। तो कैप्टन का कई बार रन बनाने से बड़ा होता है कि हौसला देना कि मैं खड़ा हूँ भाई, देख लूंगा। और मुझे यहाँ तक लगता है, मेरे पास एक क्लिप है अभी, मैं बिल्कुल सूर्य भाई के साथ ही खड़ा था, मैं भाई हेलीकॉप्टर चाहिए संडे को, तो भाई ने ऐसे अप्लाइज किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आज भी विनिंग रन देख लो सूर्य भाई के बैट से निकला। तो मुझे लगता है कि संडे को 2 बड़े प्लेयर हमारे बड़प्पन दिखाएंगे, एक हार्दिक पांड्या हमारा भाई रिचर्ड मिल और दूसरा सूर्य कुमार यादव। बाजी सबसे जरूरी बात, पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस बार एशिया कप का फाइनल भी है, पाकिस्तान का मैच भी है, तो नर्व्स
एब्सोल्युटली ऑन द टॉप रहने वाली हैं। अब इसको लेकर पाकिस्तान वाले भी, जो कल का हो गया यहाँ पर, कल यही जगह पर हम खड़े थे इस टाइम पर, पाकिस्तान के फैंस वर लाइक भाई उन्होंने 2026 का T20 वर्ल्ड कप ही ना जीत लिया हो, तो सर, उनको देखिए- लेकर क्या मैसेज है कि वो लोग जो कह रहे हैं हमने इनको भी हरा दिया, उनको भी हरा दिया, अब इंडिया की बारी है। देखो सच्चाई उनको भी पता है, ये जो बांग्लादेश अगर बेवकूफ़ियां ना करती, थोड़ा टिक के खेलते, वो मैच ले जाते। उनके प्लेयर्स देखे कैसे आउट हुए। ये राइवलरी अब जो है ना सिर्फ एक इमोशनल राइवलरी बन के रह गई है कि जो हिस्ट्री से चली आ रही है ना, हम बात कर रहे हैं लास्ट 20 साल की, वो बात कर रहे हैं इमरान खान ने हराया था। भाई इमरान खान रिटायर होके जा चुका है, जब अब तो तुम नाम भी नहीं ले सकते उसका। जो भी है, मैं उनकी पॉलिटिक्स, उनकी इंटरनल या उनके हीरोज के बारे में बात नहीं करूंगा, बट हम क्रिकेट फैन हैं, हम 96 से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। शारजा में सबको पता है, इंडिया जब हारती थी पैड पे लगता था, बाल उंगली उड़ जाती थी। आकिब जावेद जैसे बंदे 6-6 विकेटें ले चुके हैं, जो कहीं ठहरते ही नहीं। जब मॉडर्न डे क्रिकेट आई, जब से ये DRS टेक्नोलॉजीज आई, जब से प्लेयरों की परख होनी शुरू हुई, शाहीन अफरीदी एक मैच में उसने तुक्के से विकेटें ली थी, उसके बाद देखो बना बना के मार रहे हैं। ही इज एन ऑर्डिनरी ईगल का कौवा बना दिया। देखो कौवा तो पहले से ही था देखो उसका ससुर की सपोर्ट थी, तो वो इतना, वो मोहम्मद आमिर से बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन मोहम्मद आमिर देखो वो बाहर ही है जब से शायद अफरीदी आया है। और बाबर आजम को भी देखो, जब उनका PSL स्टार्ट हुआ, हमारा IPL था, उनको रेवेन्यू इकट्ठा करना था, एक एवरेज प्लेयर को कोहली के अगेंस्ट लगा दिया कि भाई ये कोहली के लेवल का, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो राइडू के लेवल का प्लेयर भी नहीं है। उससे भी कम ही है। मतलब अगर मैं देखो 15 साल से कोई ऑन ऑफ क्रिकेट खेल रहा हूँ, हमारे मोहल्ले के प्लेयर हैं, नाम ले सकता हूँ तो खुश हो जाएंगे, शायद आपका वीडियो भी देखेंगे, तिलका भाई हैं, राजू भाई हैं, जो 40 साल से क्रिकेट, उनको भी अगर ये ओवर पिच बाल दे दोगे ना, उनका भी कवर ड्राइव बाबर आजम के कवर ड्राइव से ज्यादा सुंदर लगेगा। एट द लास्ट क्या मैसेज होगा पाकिस्तान के फैंस के लिए आपका? फैंस के लिए मेरा मैसेज हो, क्योंकि मैं हर मैच देखता हूँ भाइयों, कहते हैं ना कि ग्रेसफुल इवन इफ यू लॉस, ये वाली हरकतें सही नहीं है। ये मैच गेम क्रिकेट की है, इसको क्रिकेट तक रखें। अगर आप अच्छा नहीं खेल पा रहे तो टीम को बोलें कि भाई ये नहीं कि हमने वो कर दिया था, हमने ये कर दिया। जो ग्राउंड में 11 खड़े हैं, उन 11 का मैच है, और मैं चाहता हूँ कॉन्टेस्ट हो, बट अनफॉर्चुनेटली चाहने से कुछ नहीं होता, स्किल और टैलेंट में बहुत बड़ा गैप है। क्या नाम है सर आपका पूरा? मेरा नाम है संदीप भाई। संदीप भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप संदीप इधर खड़े हैं, एक अरुण जी खड़े हैं। जी, जी, मतलब आज प्री शो पोस्ट शो में मैंने दो ऐसे लोग देख लिए जो गेम को इतना बेहतर रीड कर रहे हैं, मजा आ गया आपसे बात करके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान आज जीतेगी, लेकिन एक सवाल, व्हाट इफ अगर आज भी हार गए, अगर आज भी हार गए तो क्या? अगर आज भी हार गए ना आगा, तो अगले 5 महीने पाकिस्तानी फैंस सो नहीं पाएंगे। अगले 5 महीने हमें इस तानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि इंडिया से 3 मैच हारे, इंडिया से फाइनल हारे, ट्रॉफी हारे। आगा जी, आज की हार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज की हार, इसका मतलब पाकिस्तान के जितने भी नौजवान है ना, उन सबका अगले 5 महीने का मूड क्या रहेगा ये डिसाइड करेगा। तो हमको विक्ट्री चाहिए। हमने कहा कि हम 14 वाले मैच को भुला रहे हैं, हमने कहा कि हम 21 वाले मैच को भुला रहे हैं, हमें 28 वाला मैच दो आगा जी, हमको चाहिए 28 वाला मैच। और आप दो, आप कप्तान हो, दलेर बनो, परफॉर्मेंस करके दिखाओ। भाषण ना आके दो के बोल रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है आपसे, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन है, तो आप जवाब दे रहे हो हाँ मेरी परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन कंडीशन की भी तो रिक्वायरमेंट देखे ना। अब यहाँ पे 150 के स्ट्राइकर से तो नहीं ना खेल सकते हो भाई। अभिषेक शर्मा भी तो 204 के स्ट्राइकर से खेल रहा है, तिलक वर्मा भी तो 132 के स्ट्राइकर से खेल रहा है, नवाज भी तो 140 के स्ट्राइकर से खेल रहा है, मोहम्मद हारिस भी तो 138 के स्ट्राइकर से खेल रहा है। खेल रहे हैं ना, तो तुमसे क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा तो स्ट्राइकर 120 का भी नहीं है, कम से कम 120 का स्ट्राइकर ले आओ, तब ना हम कुछ बोले। स्ट्राइकर तो लेकर आओ। आगे से ये डिफेंड करवा रहे हो अपने आप को कि जैसे कहते हैं ना कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी गलती तो तस्लीम करो, खैर उनको भी छोड़ दो। आज पाकिस्तान को कोई एक बल्लेबाज चल जाए, साइम चल जाए, आगा चल जाए, फरहान चल जाए, फकर चल जाए, कोई एक भी चल गया ना, तो पाकिस्तान आज मैच जीत जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान मैच बॉलर से नहीं जीतेगा। बॉलर साहब के अगर 120 पे भी इंडिया को ऑल आउट कर देंगे ना, सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि 120 चेस कौन करेगा, कौन करेगा 120 चेस? कोई मुझे ये बता दे, कोई है? यकीन किया जा सकता है इनके ऊपर? वो भी इंडिया की बॉलिंग अगेंस्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आज जो होगी ना बैटिंग विकेट होगी, आज जो विकेट होगी वो बैटिंग वाली होगी।
और अगर बैटिंग विकेट होगी तो इंडिया को फायदा है। वो इसलिए कि आपके जैसे कहते हैं ना, शाहीन को वो मदद नहीं मिलेगी, आपके बॉलर्स को वो मदद नहीं मिलेगी, इंडिया बहुत मारेगा। लेकिन आपके बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी, आपके बल्लेबाज भी रन करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज, उनके पास कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो सीधे विकेट के ऊपर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, कुलदीप और बुमराह, ये विकेटें निकालेंगे। दूसरा ये कि आपके ऊपर इंडिया का प्रेशर बड़ा होता है। आज है हाउसफुल क्राउड, फुल हाउस क्राउड है, उसका प्रेशर बड़ा होगा, लड़कों के ऊपर प्रेशर आएगा। और सबसे बड़ी चीज, अभिषेक शर्मा बिगेस्ट थ्रेट जो कि इस वक्त हमारे लिए बन के बैठा हुआ है। अभिषेक शर्मा को कैसे आउट करना है? मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट का अभी तक का बेस्ट बॉलर। जो उसके पास स्विंग था ना, आज तक किसी के पास ही मैंने देखा। चाहे उसने अपने करियर के साथ जो भी किया, वो उससे बड़ा कोई बॉलर नहीं है। वो कहता है अभिषेक शर्मा कोई लाड़ा नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना क्रिस गेल नहीं है। हाँ, उसको मैं पसंद करता हूँ, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो आउट हो सकता है। आपके बॉलर बॉलिंग तो करे ना। आपका शाहीन पहली बॉल ही बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। कोई नए बॉल से बाउंसर करता है पहला बॉल? शाहीन को उन्होंने कहा है कि लेंथ बॉल करे, 3 लेंथ बॉल, तीनों विकेटों पे करे या तीनों किसी एक पॉइंट पे करे, हार्ड लेंथ के ऊपर करे जहां पे उसको मुश्किल होती है। पहली बॉल पे छक्का पड़ेगा, दूसरी भी पड़ेगा, लेकिन तीसरी पे विकेट आएगी। लेकिन तीनों बॉलें एक जगह करे, हिम्मत तो करे। विकेट आएगी क्यों नहीं आएगी? ये उन्होंने मैसेज दिया है, उन्होंने न्यूज चैनल के ऊपर आके बयान दिया है, विकेट मिलेगी। शाहीन शाह अफरीदी को सुनना चाहिए, बहुत बड़ा फास्ट बॉलर ये बता रहा है। मैं तो वो आसिफ से कि शाहीन को थोड़ा स्विंग भी दोबारा से दिलवा दो। यही बॉलर है, जब ये चलेगा देखो मैच ही पाकिस्तान का सारा शाहीन के ऊपर है। अगर आपका शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 ओवर के अंदर मार खा गया तो आपको तो मैच ही खत्म है। और अगर आपके शाहीन ने पहले 2 ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया या किसी और को भी आउट कर लिया, उसको रन नहीं पड़े, तो पाकिस्तान इन है। ये है पूरा मैच, यहाँ पे आपका मैच है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पाकिस्तान को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए याद दीजिए। जीत का जो घमंड और जो कॉन्फिडेंस है वो तो है ही, लेकिन ये जो सुबह आज एतवार की यहाँ दुबई में हुई है ना, ये किसी के घमंड का और किसी के जो ना वो क्रिकेट की दुनिया में ताकत का जो नशा है ना, ये जो सुबह हुई है ना, ये जो आज सुबह सूरज निकला है यहाँ दुबई में, ये जब शाम को सूरज गरूब होगा ना, तो ये किसी के घमंड का सूरज गरूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ जीतने के लिए ही क्रिकेट खेल रही है, हारने नहीं है? मुझे मैं जानता हूँ, हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। मैं ये भी जानता हूँ कि 2024 से लेकर अब तक पौने 2 साल में इंडिया ने शायद कोई 35-36 T20, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 35-36 T20 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 3 हारे हुए हैं, सिर्फ 3 मैच हारे हुए हैं। जहाँ पर आपने 30 जीते हुए हो, 3 आप हारे हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में आप इस वक्त सबसे बड़ी तगड़ी T20 टीम है। ये सलमान अली आगा की या साइम अयूब की गलतियों की वजह से कोई हम सिर्फ 2 मैच इंडिया से नहीं हारे हैं, डोमिनेटिंग टीम है, डोमिनेट करती चली आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन फिर कभी कभी फिर ऐसा भी हो जाता है कि बस मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन कल से मैं जिस तरह का इनका कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से आज सुबह भी मैंने इनकी कुछ खबरें पढ़ने की कोशिश की है, काम डल सकता है, काम पड़ सकता है, वारदात ऐसी पड़ सकती है, ये बादशाहत जो क्रिकेट में और आईसीसी में है, ये ताज छीन सकता है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम छीन सकती है। ये मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में बहुत ऐसे बड़े बड़े गेम हुए स्पोर्ट्स के जिनकी व्यूवरशिप इस हद तक थी कि मतलब कोई उस रिकॉर्ड तोड़ व्यूवरशिप रही होगी। लेकिन भाई साहब, आज का जो मैच है ना, ये स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। आज का मैच जो है वो जो दुबई में होने जा रहा है, उस मैच को 1 अरब से ज़ायद लोग, शायद 2 बिलियन का भी बोला जा रहा है कि शायद 2 बिलियन लोग जो है ना इस मैच को देखेंगे। और इस मैच को देखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के फैंस बेताब नहीं हैं, इसको पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेताब है।
और हम अगर इतनी गंदी क्रिकेट टीम है, हम पाकिस्तानी, तो हम तो 2 मैच इंडिया से हारे हुए हैं। फिर काहे को इतना एक्साइटमेंट है, फिर काहे को इतनी मोहतात और इतनी एहतियात के साथ, इतनी केयर के साथ इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के दावे किए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो लैंग्वेज थी ना, वो इस एशिया कप में नहीं इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी में तो इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तानी तो मुकाबले में ही नहीं है। इतनी हद तक अमेज और हकीर लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की थी। अब इनको पता है ये कुछ भी कर सकते हैं, और हम हैं, हमारे अंदर दम तो है। साहबजादा फरहान को मैं कल मिला, फ़ोटो मैंने लगाई हुई अपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे भी मैंने लगाई। मैं साहबजादा को गन सेलिब्रेशन करके ऐसे साथ खड़ा लगा, तो साहबजादा ने फ़ोटो बनी हुई है, मेरे दोनों हाथ पकड़ रहा है, मुझे कहते हैं नहीं हम मैच जीत जाएं। और बाय द वे आज बहुत कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा, गन सेलिब्रेशन हो या रफाल फॉलिंग की सेलिब्रेशंस के ऊपर आईसीसी ने जो किया है, वो भी एक कमज़ोर आईसीसी का केस है। और भी आपको बहुत कुछ दिखेगा। आज आपको पाकिस्तान जब विकेटें उड़ाएगा ना, तो आपको सेलिब्रेशन के अंदर ना आपको ऐसे ही लगेगा, इंडियंस को ऐसे ही लगेगा कि रफाल गिर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को ऐसे लगेगा कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं। सो बहुत कुछ की तैयारी की जा चुकी है। आपने बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है एंजॉय करने के लिए। बाकी हार जाएंगे हम पाकिस्तानी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आप 2 मैच जीत गए हैं, अब तीसरा भी जीत जाएंगे तो हमारी सेहत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हार तो हम 21 को भी गए थे, लेकिन वो रोना, वो धोना, वो प्रोटेस्ट, वो आपके मीडिया चैनल्स के जो टॉक शोज़ होते हैं, वो भी इस हद तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे कि पाकिस्तान के लोगों ने उसको एंजॉय किया है। हमारे लिए ये जो संडे है ना, अगर हमने मेला लूट लिया तो फिर ये संडे लंबा हो जाएगा, फिर ये अगले संडे तक बात जो है ना वो सेलिब्रेशन चलती रहेंगी। अगर हम हार गए तो तब भी मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ पाकिस्तानी लोगों को कि कुछ ना कुछ आपके प्लेयर्स ऐसी छाप छोड़ जाएंगे कि आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत कुछ होगा। बाकी टीम वो बहुत अच्छी है। 2024 से लेकर अब तक वो 33 T20 मैचेस जीत चुके हैं, सिर्फ 3 हारे हुए हैं। जो टीम 2 साल में सिर्फ 3 T20 मैचेस हारी हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये आपकी ऐसे हाथी के साथ लड़ाई है। आपने हाथी को गिराना है, लड़ाई ऐसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर अगर बड़े बड़े प्लेयर्स बाबर रिजवान, नसीम शाह अगर ये बाहर बैठे हुए हैं, तो अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में जो पहले राउंड से आप निकले और उसके बाद जो आपने 6 T20 मैच 3 ऑस्ट्रेलिया और 3 साउथ अफ्रीका में खेले, उस बुनियाद के ऊपर उनको निकाला गया कि यार बिल्कुल ही तबाही हो गई थी। मतलब लगातार 6 T20 मैचेस, लगातार 8, 10, 12 T20 मैचेस जब आप हारते हैं तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। और वो इंडियन ऐसी टीम है कि वो हार ही नहीं रहे हैं भाई साहब, वो हार ही नहीं रहे हैं। आप ट्राई नेशन खेले, आप अफगानिस्तान से हारे, आप एशिया कप के 6 मैचेस खेले, आप अब तक 6 मैचेस खेल चुके हैं, आप 2 इंडिया से हारे हो, 4 जीते हो, वो हार ही नहीं रहे हैं। आपने अगर हाथी को हरा दिया ना, तो दोस्ता मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो खुशी होगी ना, ये किस नेक्स्ट लेवल की होगी, और कितने हिसाब जो है ना वो एक ही जीत के अंदर चुकता हो जाएंगे। बाकी वो टीम तगड़ी है, वो बड़ी है, लेकिन वो जो रफाल गिरने की सेलिब्रेशंस है, जो गन सेलिब्रेशंस है ना, वो आपको आज के मैच में इस हद तक मज़ा आने वाला है। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या कुछ तैयारी प्लेयर्स ने की हुई है, क्या कुछ जो है ना वो प्लेयर्स ने आपस में डिस्कस किया हुआ है, और प्लेयर्स जो है ना वो शुगर लगाएंगे। कोई अग्रेशन, कोई फड्डा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ शुगर लगाएंगे। और आपको पता है टीज़ करने में, शुगर लगाने में, मिर्चें लगाने में तो हम पाकिस्तानियों से कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। तो आप पाकिस्तानियों ने इस फाइनल को बहुत रिलैक्स होकर देखना है। संडे को हमेशा एक दूसरे के बारे में ट्वीट्स किए जाते हैं, वो हमें करते हैं, हम उनको कहते हैं कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा है। तो पाकिस्तानियों को मैं ये बता दूं कि आपने अपने संडे को ख़राब नहीं करना, एंजॉय करना है फैमिली। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान मेंशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में। दोस्तों पिछले दिनों मुकाबले की तरह फाइनल मैच से पहले भारत के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। हालांकि पाकिस्तान भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में था। दोस्तों भारत के लिए अभिषेक शर्मा की फॉर्म एक बड़ी संपत्ति थी। उन्होंने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए थे, जिससे भारत ने पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की। वही फॉर्म
को फाइनल में बरकरार रखना चाहेंगे। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। उन्होंने पहले मुकाबले में 58 रन की पारी खेली थी। साथ ही पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पर भी दबाव रहेगा कि वह भारत के खिलाफ कैसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है फाइनल कौन मैच जीतेगा, कमेंट में बताएं।